श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेडीयू अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए गए भाषण के बाद बिहार की राजनीति ने नई चर्चाओं को हवा दे दी है। जेडीयू के इस अधिवेशन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है। सीएम नीतीश ने अधिवेशन में कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम के भाषण के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने जा रही है। सोमवार को सुबह जब लोगों के हाथों में अखबार पहुंचे और नीतीश कुमार के भाषण की बातें पढ़ी, उसके बाद से आम लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि वो बीजेपी से क्यों अलग हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू के डैमेज करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमज़ोर करने के एजेंडे पर काम कर रही है। बिहार की राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो सीएम नीतीश कुमार जब भी किसी फैसले के लिए पार्टी के दूसरे किसी नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं तब वो कोई राजनीतिक दांव चलते हैं। उदाहरण के लिए 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की है। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 से अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वे कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन का फैसला किया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस वजह से उनके एक बार फिर से पाला बदलने का सवाल उठाया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार इन दिनों बिहार में स्वराज यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कुडनी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे पहले प्रशांत ने तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का ऑप्शन रखे हुए हैं। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पहली बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई, तब नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई, तब सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पहली बैठक जब हुई तब कुडनी उपचुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे। वहीं दूसरी बैठक तब हुई जब कुडनी उपचुनाव में जेडीयू की हार हो चुकी थी। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी इस बात पर ध्यान दिला चुके हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि कुडनी के रिजल्ट से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, इसलिए वे पीएम की ओर से बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे। बताते चले कि हर बड़े राजनीतिक फैसले के बाद नीतीश कुमार इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार बता देते हैं। जब वो महागठबंधन में एनडीए में आए तो सुशील कुमार मोदी और अशोक चौधरी की सलाह, जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए तो विजेंद्र यादव और लल्लन सिंह की सलाह, जब आरपीसी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो बतौर अध्यक्ष उन्होंने खुद ले लिया फैसला। अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेने का फैसला। इससे पहले 2014 की हार, शर्मनाक हार के बाद शरद यादव की सलाह पर 2015 में महागठबंधन में जाने का फैसला। नीतीश कुमार के ऐसे कई बयान हैं जिनमें वे बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी खुद राजनीतिक फैसले नहीं लेते। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।